तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत सही होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक के बारे में ज़्यादातर कोई लोग बात नहीं करते, या फिर उन लोगों को उसके बारे में ज़्यादातर नॉलेज नहीं होता कि वो चीज़ें क्या होती है। वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे। आज हम जिस चीज पे बात करने वाले हैं वो है ब्रह्म राक्षस के बारे में। ब्रह्म राक्षस क्या होता है, वो कैसे बनता है और उनका तोड़ क्या है। इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको एक चीज़ बोलूँगा कि मेरे चैनल पे वीडियोस पे मुझे ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं, बट लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ मेरी नॉलेज शेयर करूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है ब्रह्म राक्षस। तो जब कोई सिद्ध ब्राह्मण, सिद्ध योगी, जो स्कॉलर है, मतलब उसने सारे वेदा, सारे उपनिषद, सब कुछ जिसने पढ़ रखा है, रट रखा है, जिसको उसके बारे में पूरी नॉलेज है, वैसा इंसान अगर अपनी आत्मा, अतृप्त आत्मा रख के जब वो स्वर्गलोक सिधार जाता है या फिर वो मर जाता है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केसेस में ब्रह्म राक्षस डेवलप होता है। वो जब मरता है तो उसकी आत्मा की गति नहीं होती, क्योंकि उसकी आत्मा अतृप्त रह जाती है, तो उसके कारण उसको प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। बट एक कंडीशन है उनके ऊपर, क्योंकि वो बहुत अच्छे वेदों के ज्ञाता थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे, ताकि उनको वो प्रेत योनि नहीं मिलती, उनको एक सेपरेट योनि मिलती है जो है ब्रह्म राक्षस की योनि। जो ब्रह्म राक्षस सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। आप लोगों ने कंतारा मूवी में जो राक्षस राक्षस देखा था, जो त्रिपुंड लगाया हुआ था, तिलक लगाया हुआ था, जो मतलब वो जो स्ट्रिंग थी उसके साथ खेल रहा था। वो जो राक्षस होते हैं उस हिसाब से राक्षस होते हैं, उसे बोलते हैं ब्रह्म राक्षस। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका फॉर्म वैसा ही हो जैसा मूवी में दिखाया गया हो। दैट्स इमेजिनरी। मैं इस वीडियो में भी रखूंगा कि एक इमेजिनरी, कि जिसमें इमेजिन किया गया है कि वो इस हिसाब के दिखते हैं या ऐसे दिखते हैं। ऐसे केसेस में हम लोगों को, और ये ऐसे ब्रह्म राक्षस का कोई तोड़ नहीं होता है गाइस। मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब हम जब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम लोग पठन करते हैं, तब क्या होता है, हमारे मन में एक वो होता है कि भूत भाग जाते हैं, और वो बात सही है। बिकॉज ये भूतों की भी एक कैटेगरीज होती है दोस्तों, जिसमें होते हैं भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, कुष्मांड, और ब्रह्म राक्षस सबसे टॉप कैटेगरी में आता है। ब्रह्म राक्षस यानी मतलब पिनाकल ऑफ द भूतास, मतलब वो सारे भूतों में, सारे प्रेतों में, सारे पिशाचास में सबसे टॉप वाली कैटेगरी में आते हैं। उनका शायद ही कोई तोड़ है। अगर किसी के पीछे ब्रह्म राक्षस लग जाता है, मतलब उसकी मृत्यु कंफर्म है, उसको मरना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप लोग कामाख्या टेम्पल जाओ, और कामाख्या टेम्पल जाके भी आप अघोर साधना में जो लीन और सिद्ध तांत्रिक है उनकी मदद लो, और अगर आपको इसका निराकरण मिलता है, और वो भी इट्स नॉट कि आप उनको भगा सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर अपनी मर्जी से जाना चाहे तो ही जा सकते हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल ख्याल रखना। अगर वो लोग नहीं चाहेंगे तो आप लोगों के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि आप लोग उन्हें भगा पाओ। तो ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखना। अगर भगवान से दुआ करो कि आप लोग कभी भी ब्रह्म राक्षस के क्रम क्रॉस में ना हो। और ब्रह्म राक्षस की दूसरी कंडीशन ये है कि ब्रह्म राक्षस कभी भी लोअर एंटिटीज को नहीं चुनते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हायर रैंक और हायर स्कॉलर पे बैठे हुए एक एंटिटी है। वो कभी भी एक निम्न कक्षा का जो इंसान होता है, जो मांस मदिरा या फिर मतलब व्यभिचार करता है, वैसे इंसान में वो कभी भी नहीं जाते हैं। ये लोग ऐसे में ही जाते हैं कि जिनको लगता है कि इनका कैलिबर है, उन्हें उनको ही पकड़ते हैं। और ऐसा नहीं होता कि ब्रह्म राक्षस सारे के सारे खराब होते हैं। अगर ब्रह्म राक्षस आपसे रिस जाते हैं, मतलब आपसे खुश हो जाते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो लोग लाके ना रख पाए। तो ब्रह्म राक्षस ऐसी चीज है। और दूसरी चीज इनके बारे में, और ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो इनकी जगह बड़ी ही आप लोग जाते ही होंगे, आप लोग शायद वहां पे वर्शिप भी करते होंगे, पर आप लोगों को ये चीज का पता नहीं होगा। वो जगह का नाम है पीपल का पेड़।
जिस भी पीपल के पेड़ में आप लोग नोटिस करना, कई बार तो 90% ऑफ पीपल के पेड़ तो ऐसे ही होते हैं कि पूरे हरे भरे होते हैं, पूरे बड़े होते हैं, या ऐसे ही कुछ होते हैं। बट कभी कभी आप लोग नोटिस करना कि जब उसकी शाखा है, मतलब जो नीचे का जो मूल है, वृक्ष का जो मूल होता है, वो मूल अगर हरा भरा है और ऊपर के पत्ते सूख रहे हैं, मूल हरा भरा है पर पत्ते सूख रहे हैं, तो ऐसे केसेस में 99.99% संभावना रहती है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्म राक्षस मौजूद है। तो ऐसे केसेस में कभी भी उस पेड़ को काटने की कोशिश मत करना आप लोग, जाने या अनजाने में कभी भी वो मिस्टेक मत करना, क्योंकि वो मिस्टेक जानलेवा साबित हो सकती है आप सभी लोगों के लिए। दूसरी चीज ये है कि इस ब्रह्म राक्षस के आगे तुम कोई भी मंत्र, या तुम अगर आप लोग वेद प्रकाश पुराण पढ़ोगे उनके सामने की बोलोगे भूत पिशाच दिक्कत नहीं आए, महावीर जब नाम सुझावे, श्री गुरुचरण सरोज मन मुकुर सुधारी, आप लोग चाहे जितने भी मंत्र बोल लो, आप लोग ब्रह्म राक्षस को भगा नहीं सकते, बिकॉज उसने अपनी पूरी जिंदगी साधनाएं की है, सिद्ध साधनाएं की है, सब कुछ किया है। तो उनको ये मंत्र उन पे असर नहीं करेंगे। अगर आप लोग 2 मंत्र बोलोगे, वो 5 मंत्र आपको सुनाएंगे। ऐसा ही एक केस मेहंदीपुर बालाजी में भी पाया गया था कि मैंने रिसर्च किया था कि एक अंकल थे, शायद बिहार साइड से ही कहीं से थे, उनको ब्रह्म राक्षस चिपका हुआ था। तो लोग मेहंदीपुर बालाजी लेके गए, तो वो बैठ के वो राक्षस, नॉर्मल लोगों की ताकत नहीं, वो 3 दिन तक बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। ऊपर से उसने पुजारी जी को भी जाके ये बोला कि आप लोग पूजा विधि में ये चीजें गलतियां कर रहे हो जो हनुमान जी को पसंद नहीं है। सो कैन यू इमेजिन, मतलब ब्रह्म राक्षस इज नॉट इजी थिंग गाइस। सो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम लोग इन सारी चीजों का ध्यान, क्योंकि इसकी अवेयरनेस जरूरी है, क्यों उसका रीजन बताता हूँ, ताकि हम लोग अगर कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं या हम ऐसे कुछ शब्द का प्रयोग कर देते हैं जिसके कारण इन लोगों को अत्र हो गए, इतर हो गया, या फिर चलो, आ जाओ, खा लो, ऐसे शब्दों का प्रयोग ज्यादातर बने उतना, अगर बन पाए आप लोगों से, तो रात के टाइम पे अगर तुम चौराहे से जा रहे हो या पीपल के पेड़ के आजू बाजू से जा रहे हो, तो हो सके इतना ये चीजें मत किया करो, क्योंकि इन सारी चीजों हम जानते नहीं है इन चीजों के बारे में, क्योंकि हमारे अंदर प्योरिटी भी इतनी नहीं है कि ये चीजें हमसे दूर रहे। तो अगर हम इतने प्योर नहीं है, हमारे में इतनी भक्ति नहीं है, हमारा भगवान राम जी के साथ या हनुमान जी के साथ उस हिसाब का कनेक्शन नहीं जुड़ा है, देन बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, कि आप लोग अपने वर्ड्स संध्या काल के बाद में बहुत केयरफुली यूज करो अगर आप चौराहे से निकल रहे हो तो। और ये ब्रह्म राक्षस की वीडियो मेरी इसीलिए आप लोग, क्योंकि मेरे वीडियो इट्स ऑल अबाउट मिस्ट्री। सो मैंने सेंट्स के बारे में बताया, तो ब्रह्म राक्षस भी पार्ट है, और ये ब्राह्मण है जो एक सिद्ध ब्राह्मण है, सिद्ध योगी है, वो मर के ब्रह्म राक्षस होता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ अवर सनातन कल्चर। सो आप लोगों को आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, और मुझे पक्का पता है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी तो लगती है, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मुझे अपना समझ के माफ कर देना, एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। मुझे मोटिवेशन आएगा। मैं बड़ा क्या बोलते हैं, मैं प्रोकास्टिनेट करने वाला इंसान हूँ। मेरे को अगर रिजल्ट नहीं मिलते मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आई नो इट्स माई बैड हैबिट, बट यही है। प्लीज तो मेरी हेल्प करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी कर ही देना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।